So we are going to discuss this particular life process, excretion. इसका general meaning, simple meaning कोई बताना चाहेगा आप में से? What is excretion if I ask you? Disposal of waste. Disposal of waste. Or it is the process of removal of what? Unwanted, excess, toxic products out of the body. Okay? The harmful products which are there in the body are to be removed, and these are removed by the process called excretion. So excretion का एक proper definition आप देखो यहाँ पे. What is excretion? The biological process involved in the removal of toxic and unwanted waste products. Removal of toxic and unwanted waste products from the body of an organism is called what? Excretion. कभी कभी तो एसेंशियल प्रोडक्ट भी बॉडी से रिमूव करना पड़ जाता है. जैसे वाटर तो बॉडी को चाहिए, लेकिन अगर आप ज्यादा वाटर कंज्यूम कर लेते हो, देन दैट इज अनवांटेड. That has to be removed out of the body in the form of urine, in the form of sweat, and that is also called what? Excretion. So simple में excretion, process of removal of what? Waste products from the body. तो इनको रिमूव करने के लिए आपके पास organs है, and these organs in human beings are liver, kidney, lungs, skin, intestine, ये सब. And these organs are called excretory organs. So if I ask you, what do you mean by the term excretory organs? The organs that perform the function of excretion are excretory organs. तो क्या आप बता सकते हो कि किडनी क्या excretory function perform करते हैं? किडनी क्या रिमूव करने में हेल्प करता है आपका बॉडी से? यूरिया. Kidney helps in the removal of nitrogenous waste products, especially urea, uric acid in the form of urine. Skin आपका बॉडी से क्या रिमूव कर सकता है? Sweat. Excess water, minerals in the form of sweat. Lungs क्या रिमूव कर सकता है आपका बॉडी से? कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड. और लीवर आपका बॉडी में जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होता है, पॉइजन होता है, पॉइजनस प्रोडक्ट होता है, डेड आरबीसीज होता है, उनको बाइल बना के उसको इंटेस्टाइन तक पहुंचा देता है, एंड फ्रॉम इंटेस्टाइन इट इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी. सो डेड आरबीसी को रिमूव करने में भी लीवर हेल्प करता है. लीवर हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द बॉडी. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. लेकिन हम लोग आज ज्यादा फोकस करेंगे ऑन किडनीज. वी आर गोइंग टू डिस्कस. एनी क्वेश्चन? सर यहाँ पे एनएस क्यों नहीं? एनएस नहीं देखे, इंटेस्टाइन मैंने बोला था आपको, इंटेस्टाइन का ही वो एक पार्ट समझ लो आप, बात एक ही है. ओके. एनएस से रिमूव होता है अनडाइजेस्टेड फूड, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द रिमूवल ऑफ व्हाट? एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. आपको अगर पूछा जाए व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ undigested food, the process of removal of undigested food out of the body is called, anyone? Egestion. और egestion एक excretion का पार्टी है. egestion में undigested food रिलीज होता है, लेकिन बॉडी से सिर्फ undigested food नहीं, बहुत तरह का वेस्ट रिलीज होना जरूरी है. So उसके लिए आपका बॉडी में सिस्टम है, and that system is called excretory system. So the system that performs the function of removal of nitrogenous waste, especially जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटोरी सिस्टम. और नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, दीज आर द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. जब आपका बॉडी प्रोटीन यूज करता है, आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो, whenever protein is utilized in your body, when proteins take part in metabolic reactions in your body, then urea, uric acid are produced. और इनको रिमूव करने के लिए ये सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम. तो इस सिस्टम में है क्या? इस सिस्टम में दो किडनी हैं, राइट एंड लेफ्ट. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ट्यूब्स, जिसको बोलेंगे हम लोग यूरेटर. क्या काम है यूरेटर का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर? यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? इट स्टोर्स यूरिन टेम्पोररली. इसमें टेम्पोररी स्टोरेज होता है यूरिन का.
और जब इसका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है देन थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एक ओपनिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। सो इस यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। सो अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटोरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, what are the different parts of excretory system in human beings? The different parts of excretory system in human beings क्या क्या है? A pair of kidney, a pair of ureters, a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra. These are the parts of which system? Excretory system. Excretory system. Excretory system. कितना kidney? Two. Excretory system आपका बॉडी से क्या रिमूव करता है? Nitrogenous waste. Nitrogenous waste, and along with that excess water and minerals भी रिलीज कर देगा in the form of urine. So हम लोग excretory system का बात कर रहे हैं और इस सिस्टम में kidneys are there. Kidneys are bean shaped, देख सकते हो आप इधर, reddish brown organs in human beings which help in the removal of nitrogenous waste products. Okay, which help in the removal of nitrogenous waste product in the form of urine. Urine में mainly कौन सा nitrogenous waste product होता है? Anyone? यूरिया। So kidney का एक function है removal of nitrogenous waste product. Kidney का दूसरा important function, it helps in maintaining what? Water balance and ionic balance in the body. ये ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है और इसीलिए इसको ऑस्मो रेगुलेशन भी बोला जाता है। किडनी हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनिंग वाटर एंड आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी। ओके, सो इफ आई आस्क यू टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ किडनी इन योर बॉडी, वन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, one is the removal of nitrogenous waste product. What is the another function? Maintain water balance and ionic balance. Water balance and ionic balance in the body. Maintaining water balance and ionic balance in the body. अब हम लोग बात करते हैं। वासु कोई क्वेश्चन है? सर इसमें आयोनिक बैलेंस किसको बोला गया? आयंस मतलब आपका बॉडी में जो मिनरल्स होता है ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, फॉस्फेट आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। तो ये आयन जैसे आप सॉल्ट कंज्यूम करते हो तो आपका बॉडी में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। सो ये मेंटेन्ड होता है आपका बॉडी, इसको आयन ज्यादा होने से एक्सेस आयन को रिलीज कर देता है विद द हेल्प ऑफ किडनी। ओके सर, थैंक यू। नाउ कितना किडनी का बात बोला था मैंने? देयर आर टू किडनीज। बहुत स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है एग्जैक्टली किडनी है कहाँ आपका बॉडी में। किडनी आपका बॉडी में लोकेटेड है बैक साइड में, ओके, और बैक साइड को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल साइड। एक सेकेंड, कहाँ पे लोकेटेड है? बैक साइड। बैक साइड में, ओके। तो ये बैक साइड में दोनों किडनी लोकेटेड है ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, आपका स्पाइन के दोनों तरफ। और पोजीशन बैक में कहा, ज्यादा नीचे की तरफ नहीं है, रिब केज के जस्ट नीचे, उसके नीचे वाला लेवल में। सो देयर आर टू किडनीज लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्पाइन, ओके, एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द रिब केज। आया समझ में? यस सर। सो अगर आपको पूछा जाए किडनी का लोकेशन क्या है, क्या बोलोगे? Lowest level of rib cage. On the back side, on either side of the spinal cord, in the lower part of the rib cage. Have you understood? Yes, Yes sir। अब बात कर लेते हैं और भी पार्ट्स जो एक्सक्रीटोरी सिस्टम में है। हम लोगों ने किडनी के बारे में बात किया है। नाउ यूरेटर्स का क्या काम है? आप जानते हो यूरेटर्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो काम क्या है? Ureters are tube-like structures that carry urine from kidneys to urinary bladder. आप यहाँ देख सकते हो कि ब्लड जो है, ब्लड किडनी तक लेके आने वाला एक आर्टरी है। ये हार्ट से ब्लड कहाँ पे आएगा? किडनी तक। कौन सा आर्टरी लेके आएगा? Can you name the artery? ये आर्टरी है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द किडनी। कैसा ब्लड आ रहा है? प्योर और इम्प्योर?
ऑक्सीजन इम्प्योर, यहाँ पे इम्प्योर का मतलब ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। और जब मैं हार्ट का एक्सप्लेन करता हूं तो मैं बोलता हूं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो रेनल आर्टरी कैरीज व्हाट काइंड ऑफ ब्लड हियर, ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। वो ब्लड अंदर जाएगा, किसके, किडनी के अंदर, फिल्टर होगा, फिर वो ब्लड वापस कहाँ जाएगा, वेन में। कौन सा वेन, विच वेन, रेनल वेन। ये वेन वापस ब्लड को कहाँ ले जाएगा, इनटू द हार्ट, और फिर हार्ट से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, और ब्लड फिल्टर होने से ब्लड से जो एक्सेस वाटर, मिनरल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सब रिमूव हो जाएगा एंड दे विल टुगेदर फॉर्म यूरिन। उसी का मिक्सचर को यूरिन बोलते हैं। वो यूरिन यूरेटर कहाँ लेके आ जाएगा, टू द यूरिनरी ब्लैडर। नाउ व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर, What is urinary bladder? It is pear-shaped muscular reservoir for urine. आपका बॉडी में यूरिन प्रोड्यूस तो होता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है कहाँ, किडनी में, लेकिन वो स्टोर होता है टेम्पररली कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर। Then what is urethra? Urethra is a tube-like structure connected to the urinary bladder. Urinary bladder के साथ connected एक tube-like structure जिसको urethra बोलते हैं, उसमें एक opening होगा which is called urethral aperture, जिससे यूरिन टाइम टू टाइम बॉडी से रिलीज होता है। So urethra is a tube-like structure connected to urinary bladder and which opens outside through urethral aperture. Have you understood? सर रेनल वेन वाला सब वापस से बता दूं। Okay, आर्टरी और वेन के बारे में बता देता हूं मैं। आर्टरी का काम है ब्लड को हार्ट से ऑर्गन तक सप्लाई करना। तो किडनी में ब्लड आना पड़ेगा कि नहीं फिल्टर होने के लिए? हाँ सर। तो ब्लड कहाँ से आएगा किडनी में, हार्ट से आएगा, हार्ट पंप करेगा। कौन सा आर्टरी लेके आएगा, रेनल आर्टरी। कैसा ब्लड लेके आ रहा है सर, इम्प्योर। इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब यहाँ पे ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ये ब्लड किडनी के अंदर जाएगा, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट है जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, और ब्लड फिल्टर हो जाएगा। ब्लड फिल्टर होने से यूरिन प्रोड्यूस होगा, वो तो चला जाएगा यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, लेकिन ब्लड फिल्टर होके वापस तो जाना है ना बॉडी में। तो ब्लड फिल्टर होके कौन सा वेन में एंट्री ले लेगा, रेनल वेन। रेनल वेन से वो बॉडी में वापस चला जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. So what are the different parts? If I ask you, what are the different parts of excretory system in human beings? So a pair of kidney, a pair of ureters, urinary bladder, and urethra. These are the parts of excretory system in human beings. Have you understood the parts and their functions? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. तो अब हम लोग बात करेंगे, मैंने अभी आपको बोला कि ब्लड किडनी में आ गया और ब्लड फिल्टर हो जाता है। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्लड फिल्टर होता है, कैसे यूरिन फॉर्म होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो अनफिल्टर्ड ब्लड एंटर्स वेयर, इनटू द आर्टरी। कौन सा आर्टरी था ये, नाम क्या बोला था मैंने? Renal artery. ये रेनल आर्टरी अंदर आने के बाद इट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू मेनी ब्रांचेस। यहाँ तो बहुत कम दिखाई दे रहा, मेनी ब्रांचेस। ओके, इन ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं आर्टरियोल। आर्टरी का ब्रांचेस मैंने आपको समझाया था या नहीं समझाया तो समझ लो आप। आर्टरी का ब्रांचेस को बोला जाता है आर्टरियोल। ये आर्टरी, और आर्टरी का ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टेरियोल। Do you know what is the function of arteries? Arteries carry blood from where to where? From heart to our body. From heart to the different parts of the body, and veins carry blood back to the heart from different parts of the body. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लड एंटर हुआ आर्टरी में, आर्टरी डिवाइड होकर आर्टेरियोल्स में ब्लड चला गया, और वो ब्लड जाएगा कहाँ, वो ब्लड जाएगा ये वाला पार्ट में, ठीक है, ये वाला पार्ट में। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जस्ट लुक एट हियर, आप थोड़ा सा फोकस करना। ये अनफिल्टर्ड ब्लड इसमें आ जाएगा। मैं किडनी के अंदर का बात कर रहा हूँ। किडनी के अंदर ये जो नेफ्रॉन दिखाया हुआ ना, ये रेक्टेंगुलर आउटलाइन में, ऐसा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है।
and all that nephrons are connected to arterioles. arteriole कहां से बना? आर्टरी से. ब्लड यहां तक पहुंच जाएगा, इस यूनिट तक. ब्लड इसके अंदर आएगा, अनफिल्टर्ड ब्लड. फिर इस पार्ट में जाएगा. क्या नाम दिया हुआ इस पार्ट का? व्हाट इज द लेवलिंग हियर? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस. ब्लड इसमें जाएगा, फिल्टर हो जाएगा. फिल्टर होने के बाद ब्लड कहां जा रहा है? देखो, ये वेसल से अल्टीमेटली कहां जा रहा है? फॉलो करना है इसको. ब्लड कहां जा रहा है? वेन. वेन में. वेन. ब्लड यहां से आया, फिल्टर हुआ और ब्लड वेन में चला गया. ये प्रोसेस चलते रहेगा. ब्लड आएगा, फिल्टर होगा, वेन में चला जाएगा. ब्लड इज फिल्टर्ड हियर. ओके, पूरा प्रोसेस थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको. किडनी में कितना किडनी है बॉडी में? 2. ओके, तो किडनी में ब्लड लाने वाला वेसल का क्या नाम है? रेनल आर्टरी. रेनल आर्टरी इनसाइड द किडनी डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म मेनी ब्रांचेस. ब्रांचेस को क्या बोलेंगे? आर्टरियोल. तो ये जो ये आर्टरियोल है यहाँ पे. ठीक है, क्या है ये? आर्टरियोल. तो ये आर्टरियोल, इसको बोला जाता है एफरेंट आर्टरियोल. मैं शॉर्ट में ए लिखा हूं. और यहां पर ये आर्टरियोल को बोला जाता है इफरेंट आर्टरियोल. एक से ब्लड इधर आ रहा है, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके इधर आ जाएगा. फिर ये आर्टरियोल से ब्लड आ जाएगा ये वाला रीजन में, जिसको जहां ब्लड कैपिलरीज है. क्या यहाँ पे? कैपिलरीज. फिर कैपिलरीज रीयूनाइट होके क्या बन जाएगा? वेन्यूल, और उससे वेन. ब्लड आया, ब्लड फिल्टर होगा, ब्लड बाहर चला जाएगा. सभी नेफ्रॉन में ये काम चलते रहेगा. ब्लड एंटर होगा, फिल्टर होगा, फिल्टर होके वेन से बाहर जाएगा. जितना बार किडनी के अंदर ब्लड आ रहा है वो फिल्टर होके बाहर जाएगा. फिल्टर होने से होगा क्या? ब्लड से क्या फिल्टर होगा? व्हाट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड इनसाइड द किडनी? नाइट्रोजनस वेस्ट. और उसके साथ एक्सेस वाटर, एक्सेस मिनरल्स, ये सब भी सेपरेट होने वाला है. कैसे होगा और डिटेल में हम लोग बात करेंगे. मैंने जस्ट बेसिक आइडिया दिया आपको. तो किडनी के अंदर एक्चुअल में फिल्ट्रेशन का काम करने वाला यूनिट्स है नेफ्रॉन्स. आपको अगर पूछा जाए व्हाट आर नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी का जो एक्चुअल काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ये कौन करेगा? नेफ्रॉन करेगा. And these are the structures that actually produce urine in the process of removing waste and excess substances from the blood. तो ब्लड से जो वेस्ट रिमूव करके यूरिन बनाने का काम है वो एक्चुअल में किडनी के अंदर कौन कर रहा है? कौन सा पार्ट कर रहा है? Which parts are responsible? Nephron. So nephrons are called the functional unit of kidney. Nephrons are called the functional unit of kidney. और कितना नेफ्रॉन? How many nephrons? एक किडनी में कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन आप मिलियंस बोल सकते. ओके, अब आपको अगर यूरिन का फॉर्मेशन ठीक से समझना है तो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी समझना होगा. मैंने आपको थोड़ा देर पहले एक बात समझाया था कि किडनी में ब्लड लेके कौन सा आर्टरी आएगा? रेनल आर्टरी. रेनल आर्टरी ब्लड को लेके आएगा कहाँ? किडनी में. और किडनी से ब्लड को लेके जाने वाला वेन कौन सा है? वेन. आर्टरी अंदर आके डिवाइड होके क्या बनाता है? आर्टरियोल ना. और ये आर्टरियोल ब्लड को कहाँ ले जाएंगे? नेफ्रॉन. ठीक है, अब फॉलो करना. ठीक है, नेफ्रॉन तक ले जाएगा. आप यहाँ देखो, आर्टरियोल फ्रॉम रेनल आर्टरी कैरीज ब्लड टू वेयर? नेफ्रॉन. लेकिन नेफ्रॉन का स्टार्टिंग में आप देखो एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. यस सर. इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल. व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर दिस? Bowman's कैप्सूल. तो मैं आपको अगर पूछता हूं ये आर्टरियोल कहाँ एंटर हो गया, क्या जवाब है आपके पास? Bowman's capsule. Bowman's capsule में. And then this arteriole inside the Bowman's capsule divides and redivides and form bunch of capillaries. And that capillaries reunite to form arteriole. मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था जो आर्टरियोल ब्लड को लेके जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल. AFF. एफरेंट आर्टरियोल.
और जो बाहर लेके आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो दो आर्टरियोल है यहाँ पे, एक ब्लड को ले जा रहा है कहाँ, ग्लोमेरुलस में, ब्लड ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज में चला जाएगा और वो ब्लड फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे, ग्लोमेरुलस में जब ब्लड जाएगा तो क्या हुआ, ब्लड फिल्टर हो जाता है। तो ब्लड एक्चुअल में फिल्टर कहाँ पे हो रहा है, यू नो दैट नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। आपको पता है नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, लेकिन नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट में एक्चुअली फिल्ट्रेशन होगा, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। कहाँ पे होने वाला है ये, ग्लोमेरुलस। ओके, अब मैं आपको पार्ट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि नेफ्रॉन का एक पार्ट है कप जैसा, जिसको हम लोग बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल, और उस कप के अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज होता है जिनको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ये दोनों पार्ट समझ में आ गया? यस सर। ओके, Yes, sir. देन इस येलो पार्ट को फॉलो करना आप लोग कि ये ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल का बिहाइंड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ये वाला। यस दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज हाईली कॉइल्ड, बहुत कॉइल्ड है कि नहीं यहाँ पे, यस सर। कॉइल्ड को कॉन्व्यूलेटेड बोला जाता है। ठीक है, और इसका नाम है, ये जो कॉइल्ड वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूबल। क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल ट्यूबल। प्रॉक्सिमल ट्यूबल के बाद आप देखो यहाँ पे एक यू शेप्ड ट्यूब बना कि नहीं, वो येलो ट्यूब को फॉलो करो आप, यू शेप ट्यूब बना कि नहीं यहाँ पे। यस यस सर। इस यू शेप ट्यूब को हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनली। फिर ये लूप ऑफ हेनली अगेन इट इज कनेक्टेड टू अ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टल ट्यूबल। क्या बोलेंगे, डिस्टल ट्यूबल। ठीक है, पार्ट्स का नाम थोड़ा याद रखना होगा आपको। मैं वापस स्टार्ट करता हूं यहाँ से कि फर्स्ट पार्ट मैंने बताया आपको वोमेंस कैप्सूल। व्हाट इज वोमेंस कैप्सूल, कप लाइक स्ट्रक्चर। फिर इनसाइड द वोमेंस कैप्सूल बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। देन वोमेन कैप्सूल इज अटैच्ड टू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आप देखते हैं कि वोमेंस कैप्सूल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को रेनल ट्यूबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेनल ट्यूबल। रेनल ट्यूबल। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेनल ट्यूबल। ठीक है, अब रेनल ट्यूबल का फर्स्ट पार्ट का नाम क्या बताया मैंने, जो स्टार्टिंग में कॉइल्ड है, प्रॉक्सिमल ट्यूबल। उसके बाद यू शेप पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, लूप ऑफ Henle. देन अगेन कॉन्वोल्यूटेड पार्ट इज देयर, क्या, डिस्टल ट्यूबल। एंड देन दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू अनदर ट्यूब, उस ट्यूब को क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। इट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अगर आप ठीक से देखोगे कलेक्टिंग डक्ट को तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन है कनेक्शन का, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ नेफ्रॉन ऐसे कनेक्टेड होते हैं। हर नेफ्रॉन में यूरिन बनता है, वो यूरिन कलेक्ट होता है यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में। हर नेफ्रॉन में यूरिन कैसे बनेगा, ब्लड फिल्टर होने से। ब्लड फिल्टर होने से यूरिन कैसे बनता है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप पार्ट्स के बारे में समझ गए हो क्या, डिफरेंट पार्ट्स। ओके, फिर भी थोड़ा यहाँ पे फोकस करना, मैं वर्ड टू वर्ड भी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हर वर्ड हर सेंटेंस समझ में आता है कि वो देखना। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एंड नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि किडनी का जो एक्चुअल फंक्शन है कौन परफॉर्म कर रहा है, नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ कप लाइक स्ट्रक्चर, हर नेफ्रॉन के साथ एक कप लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है, उसका नाम क्या है, Women's capsule. वोमेंस कैप्सूल, व्हिच कंटेन्स अ बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। and these capillaries arise from an artery which brings blood along with the waste and excess water from the body to the kidney. ये जो आर्टेरियोल है, ये आर्टेरियोल कहाँ से अराइज हुआ, किससे अराइज हुआ बता दो तो, Renal artery. renal artery, and that renal artery carries blood from where, हार्ट। ठीक है, और हार्ट में ब्लड कहाँ से आया, डिफरेंट पार्ट से। मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड अल्टीमेटली कहाँ पहुंच रहा है, किडनी के पास। ओके, वो कैसा ब्लड आएगा, व्हाट काइंड ऑफ ब्लड, ब्लड विद नाइट्रोजनस वेस्ट और विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके। Bowman's capsule leads into tubular structure.
बोमेन्स कैप्सूल लीड्स इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसका नाम मैंने बोला रेनल ट्यूबल। रेनल ट्यूबल का क्या क्या पार्ट है? 1 2 3 देखो आप, क्या क्या पार्ट है? Loop of Proximal tubal, Proximal loop tubal, of Henle, distal tubal. loop of Henle and distal tubal, and which is connected to Collecting duct. collecting duct, which ultimately joins the collecting tubal. Have you understood the structure? Yes, Yes. sir. Yes, sir. So अगर आपको पार्ट्स के बारे में बोला जाए, वैसे तो हायर क्लास में आपको बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ भी बोला जाता है, एक टर्म है उनके लिए, मेल्पीजियन बॉडी इनको बोला जाता है, मेल्पीजियन बॉडी। सो मेल्पीजियन बॉडी में क्या क्या पार्ट इंक्लूडेड है अगर आपको पूछा जाए? Women's capsule. Bowman's capsule and glomerulus. बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। अब ये बोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस यूरिन फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आप यहां देख सकते हो एफरेंट आर्टेरियोल दैट ब्रिंग्स ब्लड, व्हाट काइंड ऑफ ब्लड? Nitrogenous Pure. blood. Impure. ब्लड कंटेनिंग व्हाट? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहां मैं कुछ येलो येलो स्पॉट बना रहा हूं, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है कोशिश करो। ये है नाइट्रोजनस वेस्ट, ये ब्लड में आ रहा है, कहां पे? ग्लोमेरुलस में। और जैसे ही ब्लड एंटर करेगा ग्लोमेरुलस में, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है थिन आर्टरीज में, थिन वेसल्स में। और आप कैपिलरीज के बारे में ये जानते हो कि कैपिलरीज का वॉल थिन होता है, डू यू नो दैट? Yes, sir. कैपिलरी वॉल्स आर थिन वॉल्स, इतना थिन कि ब्लड जब उसमें से पास होगा तो ब्लड में से एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब तो वेस्ट एक्सेस, लेकिन कुछ काम का सामान भी, एसेंशियल सब्सटेंस भी चला जाएंगे, कुछ अमाइनो एसिड, कुछ ग्लूकोज, ये भी आ जाएंगे इधर। तो ब्लड फिल्टर हो गया, यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो गया। ब्लड का आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं आएगा, ब्लड का आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा नहीं आ रहा, प्लाज्मा से पानी आ जाएगा, प्लाज्मा के साथ यहाँ पे मिनरल्स आ जाएगा, ओके। और क्या आएगा? यूरिया आएगा, यूरिक एसिड आएगा, एंड दैट ब्लड इज फिल्ट्रेट। फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट है कहाँ चला गया, बता सकते हो आप? Renal tubal. कहाँ चला गया? हम मैं बोल रहा हूँ ब्लड फिल्टर हो गया, तो फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ गया? रेनल ट्यूबल। फिल्ट्रेट एंटर होगा कहाँ? देखो आप, Renal tubal. रेनल ट्यूबल, उसका फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है? Proximal tubal. प्रॉक्सिमल ट्यूबल। उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल भी बोला जाता है, क्योंकि वो कॉन्वुलेटेड कॉइल्ड होता है। और यहां से जो ब्लड आ रहा था, कैसा ब्लड था वो? प्योर या इम्प्योर? Impure. Impure. ये इम्प्योर ब्लड से इम्प्यूरिटीज तो निकल गया, इम्प्योर ब्लड से इम्प्यूरिटीज निकल गया। अब ये ब्लड कैसे निकला यहाँ से? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस से। ये कैपिलरीज का वॉल बहुत थिन होता है, इनसे डिफ्यूजन हो जाता है। तो ब्लड जो प्योर हो गया, ब्लड से जो वेस्ट निकल गया, ब्लड प्योर हो गया। प्योर ब्लड कहाँ चला गया? Afferent arteriole. लेकिन ब्लड से क्या रिमूव हो गया? Waste material. नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर, ओके। तो ये फिल्ट्रेट एंटर हो गया कहाँ पे? Renal tube. Proximal tubal. हाँ, रेनल ट्यूबल बोल सकते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्या होगा, ब्लड का क्या होगा, और जो फिल्ट्रेट एंटर हुआ है कहाँ पे? फिल्ट्रेट कहाँ एंटर हुआ है? रेनल ट्यूबल में, उसका क्या होगा? ठीक है, तो आप देखो ब्लड का क्या होगा, पहले वो बात कर लेते हैं। यहाँ से कैसा ब्लड आया था? Nitrogenous. इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर। और ये इम्प्योर ब्लड प्योर होके कहाँ आ गया? आर्टेरियोल में। फिर ये आर्टेरियोल से कहाँ जा रहा वो देखो आप, ये पहुंच गया लूप ऑफ हेनली के वहां। आपका जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के चारों तरफ ऐसा कैपिलरी का नेटवर्क है। नेफ्रॉन का वॉल भी थिन है, कैपिलरी का वॉल भी थिन है। तो यहां और भी दो प्रोसेस होते हैं। फिल्ट्रेशन कहाँ हो गया बताओ तो आप मुझे, फिल्ट्रेशन कहाँ पे हुआ? ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो गया, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड एंटर हुआ यहाँ पे,
लेकिन मैंने आपको बोला था फिल्ट्रेशन होने से कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस में एंटर कहाँ, रेनल ट्यूबल। रेनल ट्यूबल में। रेनल ट्यूबल में क्या क्या ब्लड से सामान आ गया, क्या क्या मटेरियल आ गया, बता सकते हो? अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट। अमीन में है यूरिया, यूरिक यूरिया। एसिड, एक्सेस वाटर, मिनरल्स, थोड़ा ग्लूकोज, थोड़ा विटामिन, थोड़ा अमीनो एसिड, ये सब। सो दैट mixture is flowing down the loop of Henle through the renal tubule. यहां क्या होगा समझना आप, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल है कि नहीं? Have you Yes, sir. understood that essential substances will be reabsorbed by blood? इसमें से ब्लड जो काम का सामान है वो सब वापस रीअब्सॉर्ब कर लेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और हो सकता है आपका ब्लड वहां अच्छा से प्यूरिफाई नहीं हुआ, जरूरी है क्या जितना ब्लड में वेस्ट है वो सबका सब निकल गया ग्लोमेरुलस में? थोड़ा वेस्ट रह सकता है ना ब्लड में, थोड़ा वेस्ट मटेरियल ब्लड में रह सकता है कि नहीं? यस Yes, sir. और वो वेस्ट वापस कहाँ जाना चाहिए? वेस्ट को कहाँ जाना चाहिए? रेनल ट्यूबल। रेनल ट्यूबल Renal में। tubule. अब जो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, देखना थोड़ा दिमाग यूज अगर कर रहा है तभी समझ में आएगा। ब्लड फिल्टर हुआ था, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि ब्लड वहां पे एकदम परफेक्ट फिल्ट्रेशन हो गया, हो सकता है ब्लड में कुछ वेस्ट है, तो वेस्ट विल अगेन एंटर द रेनल ट्यूबल, एंड फ्रॉम द रेनल ट्यूबल एसेंशियल सब्सटेंस विल अगेन एंटर इनटू द ब्लड बाय डिफ्यूजन। अब जो यहाँ पे मिक्सचर आ रहा है उसमें क्या है? इस मिक्सचर में यूरिया, यूरिक एसिड, मैक्सिमम वेस्ट। यूरिक एसिड इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड यूरिन। यहाँ जो मिक्सचर आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिन। यूरिन बन गया, ब्लड फिल्टर होने के बाद यूरिन फॉर्म हो चुका है। दैट यूरिन विल बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट नेफ्रॉन इनटू वेयर? कलेक्टिंग डक्ट। हर नेफ्रॉन ये काम कर रहा है आपका बॉडी में, एक एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक ही काम कर रहा है। दैट फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। कुछ आइडिया है क्या कितना कितना ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है? एंड डू यू हैव एनी आइडिया आपका बॉडी में किडनीज एक दिन में कितना ब्लड को प्यूरिफाई कर देते हैं? अराउंड 180 लीटर। आप बोलोगे मेरा बॉडी में तो 180 लीटर ब्लड है ही नहीं, किडनी कैसे प्यूरिफाई करेगा? तो आपका बॉडी में 4, 5, 6 लीटर जो भी ब्लड है वो बार बार एक दिन में 20 से 25 बार ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है आपका बॉडी का, किडनी कर देता है। सोचो किडनी कितना पावरफुल फिल्ट्रेशन ऑर्गन है आपका बॉडी का, और इस फिल्ट्रेशन ऑर्गन पे अगर आप ज्यादा लोड देगे तो क्या हो जाएगा? किडनी फेल हो जाएगा। किडनी फेल हो जाएगा। ओके, लोड ज्यादा देना मतलब आप ऐसा ड्रिंक्स अगर कंज्यूम करोगे जिसमें किडनी के ऊपर लोड बढ़ता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऐसा ड्रिंक जिसमें प्रिजर्वेटिव ज्यादा होता है, तो वो किडनी का काम को बहुत बढ़ा देगा। और आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा काम करने से वो ऑर्गन का क्या हो सकता है? फेलियर। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। नाउ पॉइंट नंबर 3 समझने का कोशिश करो। मैंने आपको बहुत बात समझा दिया, अब मैं जो रीडिंग करूंगा वो आपको समझ में आता है कि नहीं, उस पर ध्यान देना। The blood along with waste and excess water is brought to kidney by renal arteries. Have you understood this sentence? Blood along with waste and excess water is brought to kidney by which arteries? Renal arteries. Blood is filtered from the blood capillaries into the Bowman's capsule. Blood is filtered in blood capillaries. थोड़ा ज्यादा सेंटेंस को थोड़ा ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। Blood is filtered where? In the blood capillaries inside the Bowman's capsule. और उन कैपिलरीज को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लोमेरुलस। As the nephric filtrate, ब्लड फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट का बात हो रहा, ब्लड का नहीं, फिल्ट्रेट कहाँ एंटर किया? Renal tubule. As the nephric filtrate passes through the tubular part of nephron, जब ये फिल्ट्रेट नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट यानी रेनल ट्यूबल से जब पास हो रहा था तो क्या हुआ था? When this
filtrate is passing through the different parts of renal tubule, what happened? Two more processes. एक था selective reabsorption और दूसरा को हम लोग बोलते हैं tubular secretion. मतलब tubular secretion क्या हो गया? Tubular secretion, अगर ब्लड में कोई वेस्ट बचा हुआ है तो वो वापस किधर डिफ्यूजन से चला जाएगा? रेनल ट्यूबल में. और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि रेनल ट्यूबल में अगर कोई एसेंशियल प्रोडक्ट है दैट विल बी रीअब्सॉर्ब बाय द ब्लड. Useful substances like glucose, amino acid, mineral ions, water, etc. are reabsorbed by blood, or we can say blood capillaries surrounding the nephron. आप जानते हो कि blood capillaries का wall thin होता है, नेफ्रॉन का भी वॉल बहुत थिन होता है, एक्सचेंज पॉसिबल है, वहां सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहां ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है. ये सब होने के बाद ब्लड में एसेंशियल सब्सटेंस वापस आ जाता है, ब्लड का जितना भी वेस्ट है वो रेनल ट्यूबल में चला जाता है. एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड व्हाट? रेनल ट्यूबल में जो मिक्सचर अभी बच गया इस सब के बाद उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिन. वो यूरिन रेनल ट्यूबल से कहाँ चला जाएगा? किडनी. रेनल ट्यूबल से किडनी में नहीं, वो यूरिन रेनल ट्यूबल से कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में. कलेक्टिंग डक्ट. अब आप बोलो कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा? यूरिन को जाना कहाँ है वो देखना. कलेक्टिंग डक्ट से ही जाएगा यूरेटर में, और यूरेटर उसको कहाँ ले जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर. बस आप यूरिन का जो पाथवे है उसके बारे में सोचो, आपको पता ही चल जाएगा यूरिन को जाना कहाँ है. यूरिन को किडनी से जाना है यूरिनरी ब्लैडर तक. ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर. अब यहां पे यूरिन फॉर्म हो चुका है. फ्रॉम नेफ्रॉन नाइट्रोजनस वेस्ट इज ड्रेन्ड इनटू, नाइट्रोजनस वेस्ट नेफ्रॉन से कहां चला जाएगा? यूरेटर्स में. यूरेटर्स कैरी दिस नाइट्रोजनस वेस्ट व्हिच इज मेनली यूरिया इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. When bladder gets filled with urine, it is passed out through urethra. A healthy person excretes 1 to 2 liters of urine per day, depending on the consumption of water. आप कितना वाटर ड्रिंक करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. आपका बॉडी को जितना पानी का जरूरत है बॉडी उतना ही पानी उसको यूटिलाइज करेगा. एक्सेस वाटर विल बी रिलीज्ड. किडनी परफॉर्म्स 2 वाइटल फंक्शन. एक तो आपको पता है दैट फिल्टरिंग आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. And second, osmoregulation मैंने आपको बताया था, maintaining right amount of water and ionic balance in the body. Right amount of water and ionic balance in the body. Have you understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब किडनी इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो 24/7 आपके लिए काम कर रहा है. आपका बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, उनको रिलीज करने में हेल्प करता है. सोचो अगर किडनी काम करना बंद कर दे या ठीक से काम नहीं करे तो क्या होगा? तो क्या होने वाला? वेस्ट एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा. वेस्ट एक्सक्रीट नहीं होगा, मतलब ठीक से एक्सक्रीट नहीं होगा. आपका बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड ये सब एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, और ये एक्यूमुलेशन होने का मतलब आपका बॉडी बीमारी का घर बन जाएगा. आपका बॉडी का अलग अलग ऑर्गन में इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. हार्ट, लीवर, लंग्स, ब्रेन, ऑल विल बी अफेक्टेड. ठीक है, अगर आपका ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया तो अब उससे बचेंगे कैसे? आपको पता है किडनी में प्रॉब्लम हो गया तो एक ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट. लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट एक तो एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, दूसरा उतना मतलब उसका सक्सेसफुल कितना हो सकता है उसको लेके भी क्वेश्चन मार्क रहता है. देन आपको किडनी डोनर भी मिलना होगा, किडनी डोनर भी मिलना होगा, और कोई भी आदमी अपना दोनों किडनी तो आपको देगा नहीं. एक किडनी मिल गया, एक से आपको काम चलाना पड़ेगा. एक किडनी से आप उतना मतलब हेवी वर्क नहीं कर पाओगे, आप नॉर्मल काम कर पाओगे, जनरल ऑफिस वर्क कर पाओगे, लेकिन आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाओगे, तो वो मुश्किल होगा आपके लिए. आप कोई हेवी मशीनरी वर्क नहीं कर पाओगे एक किडनी से. तो किडनी ट्रांसप्लांट बहुत लोग नहीं करवाना चाहते. दूसरा ऑप्शन क्या है? डायलिसिस करवाना. डायलिसिस क्या है? मशीन का हेल्प से आपको ब्लड प्यूरिफाई करवाना होगा. अब ये मशीन आपको घर में, तो ये मशीन नॉर्मली तो नहीं रहता. अब अंबानी का रिलेटिव होगा तो घर में भी लग जाएगा मशीन, नहीं तो मशीन जनरली हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में मिलेगा आपको, और आपको रेगुलर वहाँ जाना होगा. डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा आपका ब्लड में कितना यूरिया, यूरिक एसिड होता है डिपॉजिट, कितना किडनी
का आपका किस लेवल में फेलियर हो चुका है। इन सब के ऊपर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा कि आपको वीक में या मंथ में कितना टाइम्स आपको डायलिसिस करवाना है। ओके, तो ये जो डायलिसिस करवाना मतलब क्या, ब्लड को मशीन का हेल्प से प्यूरिफाई करना, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना। और ये मशीन को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हेमोडायलिसिस। ये हेमो वर्ड रिलेटेड टू व्हाट, हेमोग्लोबिन, ब्लड, डायलिसिस ऑफ ब्लड। Partial or total inability of kidneys, partial or total inability of kidneys to carry on excretory and salt water regulatory function is called renal or kidney failure. आया समझ में? पार्शियल भी होता है, टोटल भी होता है। It occurs due to infection, injury and restricted blood flow to the kidneys. किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको पता पानी भी पीना चाहिए, ओके, लेकिन ज्यादा पानी पीने से भी किडनी पे लोड बढ़ जाता है, ठीक है। इन सच केसेस ब्लड यूरिया राइजेस एबनॉर्मली, आपका ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, विच कैन इवन लीड टू व्हाट, डेथ ऑफ द पर्सन। एन आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड टू फिल्टर द ब्लड ऑफ द पेशेंट। द पेशेंट इज सेड टू पुट ऑन व्हाट, डायलिसिस। अगर मशीन का हेल्प से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाए, उसको बोला जाता प्रोसेस को डायलिसिस, एंड द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड हेमोडायलिसिस। ओके, क्या बोलेंगे हम लोग, हेमोडायलिसिस। अब ये हेमोडायलिसिस होता है कैसे, मैं आपको सिंपल बात बता देता हूं। आपका बॉडी से किसी आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा नीडल ट्यूब का हेल्प से, जैसे सलाइन देते हुए देखा होगा आपने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हुए देखा होगा। सो ब्लड इज टेकन आउट। क्या करेंगे इस ब्लड का, ये ब्लड को तो प्यूरिफाई करना है, तो इस मशीन तक ले जाएंगे, डायलिसिस मशीन। इस मशीन के अंदर क्या है वो मैं बताता हूं। इस मशीन के अंदर देयर आर सम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब होता है, और ये सेमी परमिएबल इन नेचर। दिस ट्यूब्स आर सेमी परमिएबल। व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू दिस ट्यूब, इस ट्यूब से जब ब्लड फ्लो होते रहेगा तो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ जाएगा। ये ट्यूब सेमी परमिएबल है, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ जाएगा, लेकिन ब्लड के अंदर पानी नहीं आएगा। अगर ब्लड के अंदर बाहर से सॉल्यूशन से कुछ आता है तो उतना ही अमाउंट बाहर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस ट्यूब के बाहर के तरफ, ये जो ट्यूब देख रहे हैं आप लोग, यहाँ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ये जो बहुत नेटवर्क दिखाई दे रहा है ट्यूब का, इस ट्यूब के चारों तरफ एक तरह का फ्लूइड होता है। इस ट्यूब के चारों तरफ क्या होता है, फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड। और ये फ्लूइड को ऐसा मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी ये सब बनाते हैं इनको, इस फ्लूइड को ऐसा बनाया जाता है कि इस फ्लूइड में वाटर कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड का वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहे। तो जब ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड में से सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट कहां जाएगा, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट कहां जाएगा, डिफ्यूज होके कहां चला जाएगा, हाँ, डायलाइजिंग सॉल्यूशन या डायलाइजिंग फ्लूइड। तो जब आपका बॉडी का ब्लड, जब किसी पर्सन का बॉडी का ब्लड इस ट्यूब लाइक अरेंजमेंट से पास होगा, तो उस वक्त क्या होते रहेगा, उस ब्लड से क्या रिमूव होते रहेगा, ब्लड से क्या रिमूव, नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, और ये कहाँ जाएगा, वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ जाएगा, एक सॉल्यूशन में, जो फ्रेश सॉल्यूशन इधर से एंटर कर रहा है, और सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट मिक्स होने के बाद उस सॉल्यूशन को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये प्रोसेस चलते रहेगा, फ्रेश सॉल्यूशन एंटर्स, यूज सॉल्यूशन विल कम आउट। तो ये जो बाहर सॉल्यूशन आएगा इस बॉटल में, उसमें क्या होगा, उसमें क्या चीज ऐड हो गया, उसमें ऐड हो गया यूरिया, यूरिक एसिड, जो ब्लड से फिल्टर हो गया। एंड व्हाट विल हैपन टू दैट ब्लड, ब्लड तो वापस आपका बॉडी में जाना है, ब्लड तो वापस आपका बॉडी में जाना चाहिए कि नहीं। ब्लड जब निकालेंगे हम लोग, तो ब्लड को क्या किया जाता है, थोड़ा ठंडा किया जाता है, ठंडा करके मशीन में ले जाया जाता है। फिर वापस आपका बॉडी में जब जाएगा तो ब्लड को थोड़ा वार्म कर लेंगे, वो मशीन से हो जाएगा अपने आप, ब्लड वार्म करके फिर आपका बॉडी में जाएगा। आपका बॉडी का ब्लड के बारे में एक बात पता है क्या, व्हेनेवर ब्लड कम्स आउट ऑफ योर बॉडी, कहीं पे आपका कट इंजरी होता है तो ब्लड क्लॉट होता है, ये पता है आपको? यस सर।
Yes, sir. तो अगर यहाँ से ब्लड नहीं मैं निकालता हूँ, ट्यूब में ब्लड क्लॉट हो गया, तब तो मुश्किल हो जाएगा कि नहीं, या इसका पाइपलाइन में क्लॉट हो गया तो बर्बाद हो जाएगा, ब्लड इधर से निकलेगा। वो टेम्परेचर के कारण होता है ना। एक तो टेम्परेचर, साथ में इसमें कुछ केमिकल ऐड किया जाता है। मशीन ऐसा सिस्टम है, थोड़ा हाईफाई मशीन है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसा। ये तो बहुत सिंपल डायग्राम है टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेकिन मशीन बहुत ही हाई लेवल का, बहुत ही कंप्यूटराइज्ड, एकदम मेंटेन्ड है। तो वो मशीन क्या करेगा, आपका ब्लड को ठंडा भी कर लेगा, किस टेम्परेचर तक ले जाना है, उसमें कुछ केमिकल में मिक्स कर देगा, केमिकल का नाम एंटीकोआगुलेंट। आपका बॉडी का ब्लड जो है क्लॉट नहीं करेगा, ब्लड फिल्टर हो जाएगा, फिर उस केमिकल को वहां से ब्लड से हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड जाएगा उसमें वो केमिकल चला जाने से आपका बॉडी के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर कभी ब्लड अगर टिश्यू इंजरी की वजह से बाहर आएगा तो क्लॉट नहीं करेगा, तो ब्लड तो क्लॉट करना चाहिए ना। अगर आपका कोई टिश्यू में कट हो गया, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो पूरा बॉडी का ब्लड बाहर निकल के आ जाएगा। सो ब्लड क्लॉटिंग इज एसेंशियल टू प्रिवेंट व्हाट, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। तो अब मैं पूरा प्रोसेस को मैंने आपको एक बार रीड कर दिया है, थोड़ा बेसिक आपको समझा दिया है यहाँ पे कैसे डायलिसिस होता है। एक सॉल्यूशन यूज करते हैं। डेली करना पड़ता है क्या डायलिसिस? हाँ, वो मैंने आपको बताया, डेली नहीं, वो डिपेंड करता है कि किडनी किस स्टेज में खराब हुआ है, किस लेवल का है। वो डॉक्टर ब्लड में यूरिया, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, यूरिया किस लेवल में है उसको स्टडी करके प्रिस्क्राइब करते हैं। आप जानते हो जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एनीवन? हाँ, जो डायलिसिस ये सब से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, किडनी का प्रॉब्लम होने से किसके पास जाओगे आप? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे क्या? किडनी प्रॉब्लम होने से आपको जाना चाहिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। किडनी प्रॉब्लम होने से कहाँ जाओगे आप? नेफ्रोलॉजी। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सर जब हार्ट से ब्लड पंप होके सर फिर रेनल आर्टरीज के थ्रू किडनी में जाता है, फिर रेनल वेन से वापस हार्ट में चला जाता है क्या? हाँ, वापस हार्ट में, और हार्ट वापस उसको पंप कर देगा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आया समझ में? हाँ सर, मतलब हार्ट में जाके प्योर होके फिर वापस वो ऑर्गन्स में चला जाता है। हाँ, वापस ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन में बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहता है, उसमें वापस यूरिया यूरिक एसिड मिक्स होगा, फिर वो ब्लड वापस किडनी तक आएगा, फिर फिल्टर होगा। मतलब आपका बॉडी में यूरिया यूरिक एसिड एक्यूमुलेट नहीं होने देगा अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो तो। आया समझ में? यस सर। ओके, अब ये वाला पार्ट अच्छा से समझ लो। आज का क्लास का ये लास्ट पोर्शन ही है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, फिर भी आप फोकस करो थोड़ा। The blood of the person suffering from kidney problems is taken out of main artery. Is taken out of the main artery. कोई भी मेन आर्टरी, जरूरी नहीं कि हाथ का आर्टरी से। It is cooled and mixed with anticoagulant and then pumped into dialysis machine. ठंडा करके कुछ केमिकल मिक्स करके उसको मशीन में ले जाएंगे। आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग। वो ट्यूब जो है वो ट्यूब सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल वर्ड का मीनिंग क्लास 9 में मिला था आपको। सेमी परमिएबल क्या? हाँ, which allows some substances to pass through it, which will not allow all the substances. तो आपने देखा था कि ब्लड से सिर्फ यूरिया यूरिक एसिड इससे भी तो बाहर जा रहा था, समझ में आया? और ये ट्यूब का लाइनिंग एक पॉलीमर से बनता है, और वो पॉलीमर का नाम सेलोफेन है। क्या नाम है? सेलोफेन। So it is suspended in a tank filled with dialyzing fluid. और आपको पता कि वो ट्यूब्स कहाँ पे होता है? एक टैंक में होगा, और वो ट्यूब सराउंडेड होगा बाय फ्लूइड। फ्लूइड का क्या नाम? डायलाइसिंग फ्लूइड। Dialyzing fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood. ये फ्लूइड को ऐसा बनाया जाता है, ऐसा मैन्युफैक्चर किया जाता है कि उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड का वाटर कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहे। इससे क्या फायदा होगा कि अगर दोनों साइड ब्लड में वाटर का कंसंट्रेशन और फ्लूइड में वाटर का कंसंट्रेशन अगर सेम रहा तो क्या वाटर एक्सचेंज होगा क्या? नो सर। अगर होता भी है तो रेट ऑफ एंडोस्मोसिस और रेट ऑफ एक्सोस्मोसिस क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब ब्लड में जो वाटर का अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो चेंज
होगा क्या? नहीं होगा. नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा. दैट इज वाटर इज नॉट एक्सचेंज विद ब्लड. लेकिन क्या क्या चीज ब्लड से बाहर आ जाएगा? एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. मतलब आप जो फ्लूइड यूज कर रहे हो डायलाइसिंग फ्लूइड, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा. तो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है कि नहीं? जो ब्लड मशीन में जा रहा है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होगा कि नहीं? Yes, sir. होगा. लेकिन फ्लूइड में वेस्ट होगा क्या? No, sir. No, sir. नहीं ना. The patient blood is passed through these tubes. Okay. During this passage, the waste products from the blood pass into dialyzing fluid by diffusion. The purified blood is pumped back into the patient or into the body of the patient. This is similar to the function of the kidney. ये किडनी जैसा ही काम कर रहा है. लेकिन किडनी में मैंने आपको और दो बात बताया था. मैंने आपको ट्यूबुलर सेक्रेशन के बारे में बताया था, मैंने आपको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था. ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला. ओके, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व. यहाँ कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा. The rate of filtration by kidney is approximately 125 milliliter per minute. आपका 125 मिलीलीटर ब्लड हर मिनट में किडनी प्यूरिफाई कर सकता है. और about 180 लीटर in each day. हर एक दिन कितना ब्लड? 180 लीटर. And considering that you have 7 to 8 liters of blood in your body, मतलब अगर ये मान ले हम लोग बॉडी में 7 से 8 लीटर ब्लड है आपका, इतना नहीं होगा. अगर ये मान लेता है तो आपका एक दिन में 180 लीटर ब्लड किडनी प्यूरिफाई कर सकता है. दैट मींस दैट योर एंटायर ब्लड वॉल्यूम गेट्स फिल्टर्ड अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 टाइम्स ईच डे. हर दिन आपका बॉडी का ब्लड 20 से 25 बार 20 to 25 टाइम्स फिल्टर हो जाता है किडनी का हेल्प से. अगर आप पावरफुल फिल्ट्रेशन, जो पानी का फिल्ट्रेशन आरओ वगैरह यूज करते हो, उसमें अगर ब्लड डाल दिया जाए सपोज, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी 20-25 बार 5 लीटर 6 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई कर पाएगा. क्योंकि ब्लड का थिकनेस वाटर से बहुत ज्यादा है. ज्यादा होता बहुत ज्यादा है. ज्यादा होता है. तो सोचो कितना पावरफुल ऑर्गन है आपका बॉडी में. और अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो क्या है, एक कहावत आपने सुना है, हेल्थ इज वेल्थ. सुना कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो अभी जितना मेहनत करके अच्छा पोस्ट में, अच्छा बिजनेसमैन बन के जितना अर्न करोगे आप, जो भी काम करके, वो सब आपको लुटाना पड़ेगा. कहाँ? हाँ, हेल्थ में सर. बस इसीलिए बोला जाता है. वो एक्चुअल डायलिसिस मशीन मैंने बोला था कुछ ऐसा होता है. आप देखो ये बहुत ही हाई लेवल कंप्यूटराइज मशीन होता है. प्रिंसिपल लेकिन जो मैंने समझाया वही है. और ये जो ट्यूब अंदर बोला था मैंने, सेलोफेन ट्यूब, वो इस तरह का ट्यूब होता है. इनसाइड दैट सर उस मशीन में जो रेड कलर का वायर दिखा है उसे ब्लड है क्या? हाँ ब्लड है, वो ब्लड है. वो Okay. पाइपलाइन के अंदर ब्लड है वो. ठीक है. अब एक टॉपिक है बहुत सिंपल है, इसको खत्म कर डालते हैं हम लोग यहाँ आज ही. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. मैं आपको पूछता हूँ, प्लांट में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है कि नहीं? कुछ आइडिया है क्या इसके बारे में? Yes, sir. प्लांट में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे हम लोगों में होता है. प्लांट भी प्रोटीन यूज करने से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होगा. लेकिन प्लांट्स के पास तो किडनी नहीं है. प्लांट्स के पास किडनी नहीं, तो प्लांट्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव करता है? नहीं करता. जरूरी नहीं है, जल्दी नहीं करता. प्लांट स्टोर दीज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. प्लांट क्या करते हैं कि जिनका बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उनको जल्दी रिमूव करना जरूरी नहीं है उनके लिए. उनका बॉडी में उतना हार्म नहीं होता नाइट्रोजनस वेस्ट का, लेकिन हम लोग का बॉडी में बहुत हार्म होता है. सो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट उन नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं. कहाँ? फ्रूट्स में, बार्क में, लीव्स में. और आप तो जानते हो कि सीजन आफ्टर सीजन प्लांट जैसे ग्रो करता है तो उनका बॉडी से लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, बार्क, ये सब चेंज होते रहता है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर लीफ गिर गया, प्लांट से सेपरेट हो गया, फ्रूट प्लांट से सेपरेट हो गया, दैट मींस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज आल्सो सेपरेटेड. फिर प्लांट को, आपको पता, प्लांट जितना पानी प्लांट को चाहिए उससे बहुत ज्यादा पानी प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है. ऐसा बोला जाता है कि अगर प्लांट को 3 लीटर पानी चाहिए तो 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब करता है. तो 97 लीटर क्या करेगा? Transpire. Transpiration. It will be lost in the form of water vapor.
ट्रांसपिरेशन, और आप प्लांट का ट्रांसपिरेशन जानते हो, स्टोमाटा इज इन्वॉल्व, लेंटिसेल्स, क्यूटिकल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट को रिमूव करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, स्टोमाटा से हो जाएगा। प्लांट का ऑक्सीजन भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, पता है प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट ऑक्सीजन क्यों बोला जाता है? सर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इनको प्लांट को रिमूव करने में तो पता ही हम लोगों को कैसे होगा, स्टोमाटा से होगा, या अदर पोर्स आर देयर लाइक लेंटिसेल्स आर देयर, उनसे एक्सचेंज हो जाएगा, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हम लोग मेनली बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये स्टोमाटा के बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज है, तो ट्रांसपिरेशन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं मैं इस चैप्टर में। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्लांट बॉडी में स्टोर हो जाता है एज रेजिन, गम। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे, आपने कभी ऐसा बड़ा ट्री में कुछ स्टिकी मटेरियल फील किया है, उसका बार्क से निकलते रहता है, वो प्लांट का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, तो रूट से भी रिलीज कर देता है नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द सॉइल। आप प्लांट का कोई भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम बता सकते हो? जैसे हम लोग के बॉडी में हम लोगों ने बात किया यूरिया, यूरिक एसिड, प्लांट के बारे में कोई आइडिया है आपको? कैन यू नेम एनी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट बॉडी? मैं एक का नाम बताता हूं आपको, एक का नाम मैं बताता हूं, क्विनाइन। ये नाम आज से पहले किसी ने सुना है? हाँ सर। हाँ, क्विनाइन एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट में प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, क्या बेनिफिट है? डू यू हैव एनी आइडिया? It is used in the treatment of malaria. It is used in the treatment of malaria. Okay. फिर प्लांट का और भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम लोग के लिए पॉइजनस भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। हैव यू हर्ड अबाउट मॉर्फिन? सुना है? Yes, sir. ये मॉर्फिन क्या 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 पॉपुलरली ये सब जाना जाता है, मतलब क्या नाम से जाना जाता है इनको? नहीं सुना? हाँ सर सुना है पर नहीं पता। हाँ, मॉर्फिन जो बोलते हैं ना कि ड्रग्स लेता है वो लेता है, तो हैव यू हर्ड अबाउट हेरोइन, मॉर्फिन, कोकेन? ये सब है क्या? दीज आर द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी में प्रोड्यूस होता है और इनका मिसयूज बहुत होता है। ऐसा नहीं कि मॉर्फिन को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है कुछ मेडिसिन बनाने के लिए, वो मेडिसिन जो आपको नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से रिलेटेड कुछ मेडिसिन बनाने के लिए मॉर्फिन यूज किया जाता है। लेकिन इसी मॉर्फिन को अगर बिना डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन के लोग अपना पर्पस के लिए यूज करने लग जाए, देन इट इज हार्मफुल, देन इट इज हार्मफुल। वैसे तो आपको पता है क्या कि आप बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से अगर रेगुलर पैरासीटामोल भी लेते हो, रेगुलर नाइस लेते हो, या निमेसुलाइड नाम का केमिकल लेते हो, तो ये सब भी एक तरह का क्या है, एडिक्शन है इनमें। पता है क्या, बहुत लोग डिस्प्रिन रेगुलर बेसिस में लेने लग जाते हैं। हैव यू हर्ड दैट? यस नो सर। सर। Yes, sir. वो ये बहुत लोगों को सर दर्द नहीं होता, लेकिन रोज एक टाइम पे फील होने लग जाएगा कि सर दर्द होता है। इसका मतलब क्या हो गया? एडिक्शन। तो मेडिसिन भी, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन के आपको लेना नहीं चाहिए। और डॉक्टर सर अगर एस्टेरॉइड आल्सो? हाँ, सर एस्टेरॉइड? कुछ भी नहीं, नो केमिकल शुड एंटर इनटू योर बॉडी विदाउट प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन। वो क्या हार्म कर सकता है लॉन्ग टर्म में कुछ पता नहीं है, और आप अगर एक बार हैबिचुअल हो गए तो आप ये समझ लेना उनसे छुटकारा पाना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सक्रीशन, और हम लोगों ने एक्सक्रीशन के बारे में बात किया, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्लास में मजा भी आया होगा हमको लगता है, समझ के, जिनको समझ में आया होगा, कंडीशन है वहां पे। Yes. हम अपना पूरा कोशिश किया आप लोगों को पूरा डिटेल समझाने का, लेकिन अब सामने से भी थोड़ा ट्राई करना होगा। अभी आप अटेंडेंस मार्क करके मेंटी क्विज के लिए रेडी हो सकते हैं।